स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब तक जो आपने पढ़ लिया था वो सब्स्टिट्यूशन के बारे में था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, जिसमें एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल आता था और सेंट्रल कार्बन पर या अल्फा कार्बन पर जो वीक ग्रुप होता था वो रिप्लेस करता था। अब एक नई किस्म की मैकेनिज्म है आपके पास यहाँ, जिसे हम एलिमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। Inorganic reaction in which two sigma bonds break and form one pi bond. दो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड इसमें ब्रेक हो जाते हैं और इनकी जगह क्या बन जाता है? इनकी जगह एक दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और एक पाई बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, किस तरह होता है? इसमें सेचुरेटेड कंपाउंड जो होता है वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड को चेंज हो जाता है। ठीक है, इसमें इसका मैकेनिज्म कुछ यूँ होता है कि यहाँ पर टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स रिमूव एंड फॉर्म two atoms or groups remove from adjacent carbon atoms and result in the formation of pi bond. So adjacent carbon atom जो होते हैं उनसे दो groups of atoms या दो atoms रिमूव हो जाते हैं और इसकी जगह क्या बन जाता है? एक पाई बॉन्ड बन जाता है। वो हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे लेटर। यहाँ पर जिस तरह की आपका टॉपिक है, आपके चैप्टर की हेडिंग है, सो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। पोलर मैकेनिज्म कौन सा मैकेनिज्म होता है? वन ऑफ द डिटैचिंग एटम, दैट मैकेनिज्म इन विच वन ऑफ द डिटैचिंग एटम टेक्स मोर इलेक्ट्रॉन comes apart as negative species and of the shared bond, while the other one takes less, or we can say comes apart as positively charged entity. So ये वो मैकेनिज्म होता है पोलर मैकेनिज्म, जिसमें जब ये बॉन्ड ब्रेकिंग होता है ना, तो मैंने आपको बता दिया दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, जिनकी जगह एक पाई बॉन्ड बन जाता है। तो दो पाई बॉन्ड जब सारी सिग्मा बॉन्ड आपके पास ब्रेक हो जाती है, तो एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो बाहर आता है कम्स अपार्ट। इनमें एक एटम बाहर जब आता है तो इलेक्ट्रॉन का जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने साथ ले आता है बाहर, नेगेटिव स्पीशीज के तौर पर बाहर आता है। जबकि जब दूसरा रिमूव हो जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को वहां सेंट्रल कार्बन एटम पर छोड़कर बाहर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज के तौर पर बाहर आता है। इसलिए इसको हम कहते हैं पोलर मैकेनिज्म। क्या कहते हैं? पोलर मैकेनिज्म। अच्छा, इसमें बीटा एलिमिनेशन है। बीटा एलिमिनेशन कौन सी एलिमिनेशन है? ये वो टाइप ऑफ एलिमिनेशन है, इसको हम 1-2 एलिमिनेशन कहते हैं। टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स है। इसकी एक और टाइप है, वो हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं, जिसमें दोनों ग्रुप एक ही कार्बन से एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन वो लिस्ट कॉमन है, यहाँ पर हमारे पास वो हम स्टडी नहीं करेंगे, हमारा पार्ट ऑफ स्टडी वो नहीं है। लेकिन ये हम स्टडी करेंगे बीटा एलिमिनेशन, जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन पर जब ग्रुप एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम्स अटैच होते हैं तो वो वहां से क्या होते हैं? एक ग्रुप या एक एटम रिमूव हो जाता है। किससे? एक ग्रुप या एक एटम जो होता है वो रिमूव हो जाता है अल्फा कार्बन से, जबकि दूसरा बीटा कार्बन से रिमूव हो जाते हैं और इनकी जगह बन जाती है क्या? डबल बॉन्ड बन जाती है। ये आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके पास है एक, ये आपके पास अल्काइल हैलाइड है। ये जो दोनों मैकेनिज्म है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, दोनों किस्म के कॉमन है अल्काइल हैलाइड में। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है जिसे हम इथाइल ब्रोमाइड कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें आपके पास ये होता है कि ये एक आपके पास है अल्फा कार्बन और दूसरे को हम क्या कहते हैं? बीटा कार्बन। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है, सारी फंक्शनल ग्रुप ब्रोमाइड है। ठीक है, तो इसको हम अल्फा कहते हैं, इसको बीटा। तो अल्फा कार्बन से ब्रोमीन ब्रोमाइड के तौर पर रिमूव हो जाता है। वो जो मैंने आपको बता दिया कि ये नेगेटिव स्पीशीज के तौर पर बाहर निकल आता है, तो यहाँ पर ब्रोमाइड है। ठीक है, जबकि दूसरी कार्बन से ये हाइड्रोजन एटम जो है ये रिमूव हो जाते हैं पॉजिटिव एंटिटी के तौर पर।
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो रह जाते हैं वो बाद में उस कार्बन के साथ शेयर हो जाते हैं और क्या बन जाता है, इसे बन जाता है पाई बॉन्ड। ठीक है, तो चलो लेट्स डिस्कस इट्स टाइप्स। इसकी बेसिकली हम 3 मैकेनिज्म स्टडी करते हैं, E1, E2 और E1CB। तो लेट्स स्टार्ट विद E1 मैकेनिज्म। यहाँ पर E स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन, 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिकुलर। ये आपके पास बिल्कुल एनालॉगस है, क्लोजली रिलेटेड टू SN1 मैकेनिज्म, लेकिन इसमें अब डिफरेंस इज दैट देयर इज एलिमिनेशन, हियर इज एलिमिनेशन एंड देयर इज सब्स्टिट्यूशन। वजह क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। इसकी बेसिक स्टेप्स कौन से है, इसके स्टेप्स ये है। स्टेप नंबर फर्स्ट है स्लो स्टेप, जिसे हम कहते हैं कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन स्टेप। इसमें जो आपके पास लिविंग ग्रुप होता है ना, वो यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको पिछले बता दिया, यहाँ पर चलो ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन आपके पास रिमूव हो जाता है लिविंग ग्रुप के तौर पर, ये नेगेटिव स्पीशीज के तौर पर रिमूव हो जाता है और अपने पास जो शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर कार्बन को बगैर इलेक्ट्रॉन के छोड़ लेता है मतलब शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने साथ ले जाता है। ब्रोमीन ब्रोमाइड के तौर पर रिमूव हो जाता है, तो आपके पास ब्रोमाइड के तौर पर यहाँ रिमूव हो गया और ये रह गया कार्बोकेटाइन। ये स्लो स्टेप है यार, जिसको हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। ठीक है, तो इस स्टेप में आपके पास कार्बोकेटाइन बन गया और ब्रोमीन जो है वो ब्रोमाइड के तौर पर रिमूव हो गया, जिसे हम लिविंग ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? लिविंग ग्रुप। ठीक है, अभी इसके साथ फिर जो दूसरा स्टेप है उस स्टेप को हम कहते हैं स्टेप नंबर सेकंड, और ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। क्या है ये? फर्स्ट स्टेप है। ये फर्स्ट स्टेप जो होता है, ये स्टेप होता है unlike the substitution nucleophilic mechanism in which the nucleophile comes and attacks on the carbocation। यहाँ पर आपके पास ये नहीं होगा कि कोई और ग्रुप बाहर से कोई ग्रुप या नेगेटिव या पॉजिटिव, जिस तरह इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल आप कहते थे, वो आके यहाँ पर सेंट्रल कार्बन पर अटैक करेगा। यहाँ ऐसा नहीं होगा। ये चलो ये मैकेनिज्म तो फास्ट स्टेप में, सारे स्लो स्टेप में बिल्कुल SN1 की तरह है, क्योंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो है उसमें एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है और स्लो स्टेप में कार्बोकेटाइन बन जाता है रिएक्शन के स्लो स्टेप में। लेकिन यहाँ पर आप को समझना चाहिए कि जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये नहीं होता कि आपके पास सेंट्रल कार्बन पर कोई और बाहर से एटम आकर अटैच हो जाता है। यहाँ पर आपके पास एक बेस होता है, बेस आ जाता है और यहाँ पर जो आर ग्रुप है, आर, ये चलो ये आर ग्रुप जो है, तीनों अल्काइल ग्रुप है, ये आर और आर, ये ग्रुप चलो CH3 है। क्या है? CH3 है। तो इसी मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने CH3 इस तरह लिख दिया कि H मैंने सेपरेट लिख दिया और ये CH2, तो ये CH3 है आपके पास। ठीक है, अल्काइल ग्रुप है। ये बेस आ जाता है यहाँ पर और ये बेस यहाँ से हाइड्रोजन, बजाय इसके कि ये ग्रुप आकर यहाँ पर अटैक करे, ये बेस, ये शायद मैंने आपको क्लास में बता दिया होगा, अगर नहीं बताया तो आप सर्च कर लें खुद कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो बमुकाबला न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर एक स्ट्रांग बेस जब मौजूद होता है, न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी न्यूक्लियस की तरफ पॉजिटिव चार्ज कार्बन की तरफ होती है, जबकि बेस की टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन की तरफ, उसकी रुझान होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंट्रल कार्बन पर, कार्बोकेटाइन पर अटैक नहीं करेगा, वहां पर अटैच नहीं हो जाएगा। ये यहाँ पर आकर यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन करेगा, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन ले जाएगा यहाँ से, जो कि बेस की खासियत होती है। यहाँ से जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाती है, तो वो क्या करता है, वो ये कार्बन उस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के साथ शेयर करता है। ये फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन होता है और इससे बन जाता है डबल बॉन्ड। क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड। तो आपके पास बन गया CH2 डबल बॉन्ड C और ये 2 R ग्रुप, CH2 डबल बॉन्ड C और 2 R ग्रुप है आपके पास। ठीक है, तो और इसके साथ बन जाता है क्या? BH, बेस हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन करता है तो BH बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? दिस रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होता है जिसमें रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल या एक ही स्पीशीज जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है,
तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट ओनली, और यू कैन से रेट इज इक्वल टू के इज रेट कांस्टेंट एंड दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट आपके पास क्या है? टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है आपके पास। इनोसाइड अल्काइल ग्रुप है अल्फा कार्बन के, तो इसको हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं, ब्रोमाइड है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास इंट्रोडक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन का, और साथ ही साथ पोलर मैकेनिज्म क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया, और इसके साथ इवन मैकेनिज्म भी आज हो गया, ठीक है। तो इसमें अगर जो कुछ क्वेश्चन वगैरह होंगे तो काइंडली आप मुझे व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर इतना तक बस है, ठीक है, शुक्रिया।